Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। अब जब हमने गलातियों चैप्टर 5 फिनिश कर लिया है एंड गलातियों कंप्राइजेस ऑफ चैप्टर 1 to 6, आइए हम चैप्टर 1 to 5 को रिकैप करते हैं। हम चैप्टर 1 में देखते हैं कैसे सुसमाचार के विषय पौलुस बातचीत कर रहे हैं, कैसे वो सुसमाचार के द्वारा बुलाए गए हैं, कैसे क्यों वो सुसमाचार प्रचार करते हैं। किसी मनुष्य ने उन्हें नहीं बुलाया, वरन स्वयं यीशु मसीह ने बुलाया है। एंड द वर्ड सुसमाचार 10 बार सिर्फ इस चैप्टर में ही यूज होता है। कैसे वो वर्स 9 में कहते हैं, जैसे हम पहले कह चुके हैं वैसे ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित है। और हमें सुसमाचार स्वीकार करने के लिए दिया गया है, बदलने के लिए नहीं। क्योंकि जब खतना पार्टी इधर इन्वॉल्व है, जुडियाइजर्स, वो रिचुअल्स को भी उसमें इंक्लूड करना मांग रहे हैं कि खतना कराना ज़रूरी है। कोई कोई रिचुअल्स जो लॉ में है उन्हें भी फॉलो करना ज़रूरी है। मोर सो बिकॉज जीसस वॉज अ ज्यू, सो वो कह रहे हैं हम उन्हें रिचुअल्स को पीछे नहीं छोड़ सकते। पर पौलुस बड़ी बखूबी इन चीज़ों को इस पूरी पुस्तक में एड्रेस करते हैं। एंड हमने पहले भी बातचीत करी दैट गलातियों जो टेरिटरी है, जो रीजन है, वो 4 चर्चेस से कंबाइंड होके बनता है, एंटियोक, इकोनियम, लिस्ट्रा एंड डर्बे। एंड ये पुस्तक बिटवीन 49 AD to 50 AD के बीच में लिखी गई। फिर हम चलते हैं चैप्टर 2 में, दैट टॉक्स अबाउट फ्रीडम एंड ट्रूथ। राइट, सच्चाई यीशु मसीह है, स्वतंत्रता यीशु मसीह के द्वारा है। और वो एक सबसे बड़ी सच्चाई को आप टेबल पर रखते हैं which was a huge doctrine, excuse me, at that time, the doctrine of faith, जहाँ वो कहते हैं the fundamental truth, the liberating truth that righteous shall live by faith, that धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहता है। विश्वास उस यीशु मसीह पर कि पिता ने उन्हें पृथ्वी पर हमारे लिए भेजा, वो उन्होंने जीवन हमारे लिए जिया, वो मारे गए, वो गाड़े गए, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, वो जो स्वर्ग में उठा लिए गए वे फिर हमें वापस लेने आने वाले हैं। उस यीशु मसीह पर विश्वास लाने की वजह से, यू नो, इन द करंट वर्ल्ड, the religions of the current world teaches the same thing, कि हम कामों के द्वारा बचाए जाते हैं। पर पौलुस इस पूरे कॉन्सेप्ट को सिर्फ जूस के लिए नहीं पर अन्य जातियों के लिए भी बदल रहे हैं। अब वो उनके माइंड को completely शिफ्ट कर रहे हैं अबाउट ब्रिंगिंग फेथ ऑन जीसस, नॉट के अपने कामों में उलझे रहना। एंड आउट ऑफ द हार्ट, you know, as the mouth speaks, as we act. सो वो ये समझा रहे हैं कि क्योंकि तुम्हारा विश्वास तुम्हारे मनुष्यत्व को अंदर से बदलेगा, तुम अपने आप अपने जीवन को अच्छे कामों में ले जा पाओगे। वर्स 4 और 5 में वो कहते हैं, ये इन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने न माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। वो किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे। वर्स 16 में वो कहते हैं, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह पर,
मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। एंड यू नो कि वो कैसे इस चीज़ को अब एड्रेस करते हैं इन रेफरेंस टू तीतुस। एंड वो कहते हैं वो यूनानी है, ग्रीक है, फिर भी हमने उसको अपने ग्रुप में एज अ डिसाइपल इंक्लूड करने के लिए हमने उसको खतना कराना ज़रूरी नहीं समझा। वो ये इस चैप्टर में वो कन्फ्रंट करते हैं पतरस को, पीटर को। वो कहते हैं कि क्यों तू अपनी चाल सडनली बदल रहा है व्हेन यू सी द खतना पार्टी कमिंग इन, और जब तुम खा पी ही रहे थे अन्य जातियों के साथ, तो तुमने क्यों एकदम से अपने मन को बदल दिया ताकि उस कंट्रोवर्सी को तुम अवॉइड कर सको, पर तुम आप अन्य जातियों को कंफ्यूज कर रहे हो। और ये इससे भी लाइक कन्फ्रंटेशन से भी, इवन पीटर से, लाइक हु वाज वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर्स ऑफ द चर्च दैट टाइम, पॉलस ने बैकआउट नहीं किया बट अप फ्रंट कर रह के उस चीज़ को उन्होंने उनके साथ एड्रेस किया। पॉलस और बरनबास जो 3 पिलर्स ऑफ द चर्च थे, याकूब, पतरस और यूहन्ना के द्वारा ऑर्डेन किए जाते हैं कि वो अन्य जातियों में सुसमाचार को ले जा पाएं। And of course, the entire chapter 2 ends with the most beautiful part of verse 21. मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। चैप्टर 1 में जब पौलुस इस बात को एड्रेस करते हैं कि कैसे सुसमाचार जो यीशु मसीह का सुसमाचार है, चैप्टर 2 में समझाते हैं वही सच्चाई, उसी के द्वारा स्वतंत्रता है। अब वो चैप्टर 3 में हमें कहते हैं, वो हमें ऑल द वे जेनेसिस में लेके चलते हैं, अब्राहम की कहानी में, और कहते हैं अबाउट द प्रॉमिस, अबाउट द वादा, अबाउट द प्रतिज्ञा, कि कैसे वर्स 16 में कहते हैं अतः प्रतिज्ञाएं इब्राहिम की और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। सो द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस अब्राहम से ही शुरू हो गया था, was then into Jesus, जो हमें पूरा कंप्लीशन में ग्रेस, गॉस्पेल ऑफ ग्रेस दिखती है। और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉ टेम्पररीली अब्राहम के बाद मूसेस को दिया गया ताकि हम शिक्षक के रूप में उसको उसके साथ चल सके, लॉ के साथ, जब तक यीशु मसीह उन सब चीज़ों को अपने में पूरी करने में ना आ जाएं। और हम वादे को सिर्फ स्वीकार करना होता है, एक्सक्यूज मी, हमें उसमें कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। यू नो, जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, कन्फेस करते हैं अपने पापों को, और एक नई सृष्टि बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो टू बिकम अ बिलीवर। इट्स अ प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग, स्वीकार करना। हमें गॉस्पेल में कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं होती है, हम जस्ट एक्सेप्ट करते हैं जो यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा कर दिया है। तो पौलुस उन लोगों को कह रहे हैं कि खतना पार्टी वाले जो भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं उसकी उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। वर्स 19 में वो कहते हैं कि क्यों हमें व्यवस्था दी गई थी टेम्पररी, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसकी प्रतिज्ञा दी गई थी। और लॉ और गॉस्पेल विरोध में नहीं है, राइट? सो दोनों चीज़ें परमेश्वर ने व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए एक शिक्षक के रूप में हमें दी है। सो वहाँ से जब वो चैप्टर 3 से 4 में चलते हैं, वो समझाते हैं कैसे हम बच्चे ही हैं, चिल्ड्रन ही हैं। उस शिक्षक के अंडर हम थे, पर कैसे अब हम यीशु मसीह के अंडर हैं। अब हम कुछ शिक्षक की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास ले आते हैं हम ग्रेजुएट हो जाते हैं, हम अपनी मैच्योरिटी में आ जाते हैं, हम अपने फादर की विल में आ जाते हैं। अब हम अपने बाप के वारिस हैं और यीशु मसीह के साथ संगी वारिस बन पाते हैं, और हम यीशु मसीह पिता के किंगडम के पार्ट हो जाते हैं। जैसे यीशु उन्हें हे अप्पा, हे पिता कह के बुला पाते थे, हम भी कर सकते हैं। वर्स 16 में लिखा है, तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ?
सो ऑफ कोर्स खतना पार्टी वाले पॉलुस को एक बैरी के रूप में पोर्ट्रे कर रहे हैं, पर वो कह रहे हैं मेरे लिए तो तुम बच्चे जैसे हो। सो फिर वो कहते हैं वर्स 19 में, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर दोबारा से चच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। सो कह रहे हैं तुम मेरे बच्चों के समान हो। अब्राहम के भी दो बच्चे थे, 2 लाइन्स थी, राइट। एक लाइन थी इसहाक की जो सारा से आती है, जो विश्वास, प्रॉमिस, ग्रेस, स्वतंत्रता, माउंट जायन, ऊपर की यरूशलेम को दिखाती है, प्रॉमिस को, वादे को, प्रतिज्ञा को दिखाती है। और दूसरा है इसहाक, राइट, सॉरी, इश्माइल, जो हजरा से आए, जो कामों को, व्यवस्था को, सीने पहाड़ को, प्रेजेंट जेरूसलम जो दासत्व में है उसको दर्शाते हैं। एंड शारीरिक, हमारी शारीरिक स्थिति को दर्शाते हैं, वाइल इसहाक हमारी आत्मिक स्थिति को दर्शाते हैं। सो और वर्स 31 में वो कहते हैं, इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है, मतलब हम अब्राहम की संतान है। द प्रॉमिस जो अब्राहम को दिया गया वो हम में पूरा हुआ है। And it was carried on from Moses, from law into Jesus, and now into us, the new generation, the new creation, जो परमेश्वर ने हम में पूरी करी है, जो अब विश्वास से धर्मी ठहराए जाते हैं। चैप्टर 5 में पौलुस एड्रेस करते हैं स्पिरिट लिविंग को, कैसे हम आत्मा के द्वारा इस जीवन को आगे प्रभु यीशु मसीह में चला पाते हैं। अब जब हम समझ गए हैं सुसमाचार की सामर्थ, अब हम समझ गए हैं कि कैसे हम उसी के द्वारा स्वतंत्र हैं, उन्हीं के द्वारा हम प्रॉमिस में, हम प्रतिज्ञा में बुलाए गए हैं, हम कैसे उनके बच्चे हैं, तो अब हम अपनी स्वतंत्रता को समझकर, पाकर आत्मा के चल पाते हैं। वर्स 17 में वो कहते हैं, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। इट्स अ कांस्टेंट बैटल, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। सो अब शरीर और आत्मा की युद्ध शुरू होता है, जिसके लिए हम परमेश्वर का आर्मर पहन के लड़ाई कर पाते हैं, जो हमें इफिसियों 6 में मिलता है, आप लोग पढ़ सकते हैं। सो बाइबल हमें समझाती है कि हम आत्मा के चलाए चले। एंड यू नो इन चैप्टर में वो लिस्ट करते हैं फिर शरीर के काम कौन से हैं और आत्मा के काम कौन से हैं। एंड ऑफ कोर्स हमने देखा कैसे आत्मा का फल, हमने लिस्ट करे, एक एक करके हमने स्टडी करा उन फलों को कि कैसे हमें उन फलों से भरना है। और जब हम भर जाएंगे उस फलों से, तो हम अपने आप ही, पवित्र आत्मा हमें शरीर के कामों से अवेयर करते जाएंगे और हम उनसे हटकर आत्मा के कामों पर मन लगा पाएंगे। वर्स 14 says, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। वर्स 25, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के द्वारा चले भी। जब उसी आत्मा से हम जीवन पाए हुए हैं, उसी आत्मा के द्वारा हमने उद्धार पाया है, उसी आत्मा के द्वारा हम चलते हैं, तो क्यों ना अब हम स्वतंत्रता में, जानते हुए, समझते हुए कि मसीह ने हमारे लिए क्या दाम चुकाया है, वो जो क्रूस पर श्रापित हमारे लिए हो गए, वो श्रापित बन गए ताकि हम उस कर्स से हमेशा के लिए बच जाएं। एंड यू नो जब हम चैप्टर 6 में अब चलेंगे, हम उसी क्रॉस के विषय स्टडी करेंगे, जिससे हमारा प्राइस, ये सारे जीवन की जो कॉस्ट है, यीशु मसीह ने कैसे उस क्रूस के ऊपर चढ़कर हमारे लिए पूरी कर दी। आइए इस आने वाले हफ्ते में, I know it's not difficult to read the book of Galatians. It's pretty straightforward. So आप अगर ऑडियो बाइबल सुन सकते हैं कार में तो सुनिए, चैप्टर 1 to 5 को एक बार रिकैप करने की कोशिश करें, पवित्र आत्मा को अवसर दें कि वो बातें आपको समझाएं,
जिसके द्वारा परमेश्वर आपको रेवलेशन देना मांगते हैं, कैसे वो आपकी स्पिरिचुअल वॉक को आगे बढ़ाना मांगते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। Holy Spirit, come. Help us to be people that are spirit-led, God. परमेश्वर आप हमें वो जनरेशन बनाए जो पवित्र आत्मा की चलाई चलती है, जो खुदावंदा आत्मा की बातों पे मन लगाती है, जो जब समय मिलता है खुदावंदा तो टंग्स में प्रार्थना करती है। आप हमें वो जनरेशन बनाए यीशु मसीह, जो पवित्र आत्मा से ऐसे परिपूर्ण हो के खुदावंदा अपने आप को ज्योति की संतान कह सके। God, bless our city, bless our country, bless our nation, bless the world, God. परमेश्वर आपका शब्द खुदावंदा लोगों की आत्माओं को छुए और खुदावंदा वहां से वो लोग अपनी स्वतंत्रता पा सके। यीशु मसीह, आपके कलाम में सामर्थ्य है प्रभु जी। Your word has power to set people free. So God, take your word and set your people free, I pray. तमाम आदर, तमाम महिमा, तमाम इज्जत जलाल राजा यीशु को ही मिले। यीशु के नाम में मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.